आपका स्वागत है हमारे चैनल एमकेजी क्लासेस में। आइए हम आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 जो संबंध फलन की है। तो पहला प्रश्न है, वो पूछता है कि जो संबंध दिया गया है ये स्वतुल्य या सममित या संक्रामक है या नहीं है। निर्धारित कीजिए कि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है या नहीं है। तो उसने हमारे समुच्चय क्या दे रखा है, हमें समुच्चय दिया है। हम देखो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, जो हमें प्रश्न में दिया है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे कि दिया है, उसने समुच्चय दिया है a बराबर 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट 14। उसने 1 से लेकर 14 तक संख्याएं दे रखी हैं समुच्चय a में, और संबंध r दिया है उसने x, y। यह कहता है, इसको हम ये पढ़ेंगे, यह कहता है, यह कहता है। मैंने बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में क्या ये सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इसको पढ़ेंगे। यह कहता है कि 3x - y बराबर 0। तो निर्धारित कीजिए कि संबंध r स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। जो हमें संबंध दिया है, तो देखो हम सबसे पहले ये काम करेंगे, अगर हमारे पास संबंध का रोस्टर रूप बनता है तो हम उसका रोस्टर रूप बना लेंगे, और फिर उसके बाद इसको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को हम जांच करेंगे इसकी कि ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं। तो देखो हमें सबसे पहले हमारा क्या दिया है, हमें उसने दे रखा है 3x - y बराबर 0 और x, y अवयव किसके हैं, a के। समुच्चय a के x, y अवयव है, क्योंकि उसने एक ही समुच्चय दे रखा है। इसका मतलब क्या है, x का मान भी a में से ले जाएगा, y का मान भी a में से ही आएगा। तो देखो हम x बराबर कितना लगा दें, हम सबसे पहला मान लगाते हैं 1 पर। तो क्या आएगा, हम इसके रोस्टर को बना रहे हैं पहले, जो हमें ये निर्धारित करने में, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक निर्धारित करने में हमें आसानी हो। तो x बराबर 1 पर, यानी कि x का मान 1 लगाएंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा 3 × 1 - y बराबर 0। या एक काम करते हैं, हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको लिखते हैं 3x बराबर y को इधर ले गए, माइनस का y इधर जाकर प्लस का y हो गया। तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया 3x, y बराबर 3x। हमने y को इधर लिख दिया और 3x को इधर लिख दिया। अब हम x बराबर इस पर मान लगाएंगे 1 पर। क्यों, क्योंकि हमारे पास समुच्चय में सबसे पहला मान 1 है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 1 बराबर 3। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो हमने x का मान 1 लगाया। इसी प्रकार से हम x का मान 1 से लेकर 14 तक लगाएंगे, जब तक कि हमें y का मान 14 तक प्राप्त ना हो जाए। तो x बराबर 2 पर अब 2 मान लगाएंगे, इसको हम चाहें तो समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 2 बराबर 6, और x बराबर कितना लगाएंगे 3, क्योंकि अगला मान 3 है, 3 पर। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 3 बराबर 3 × 9। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ गया है, और यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया है। तब हम x बराबर 3 लगाएंगे, 3 पर कितना आ जाएगा, y बराबर 3 × 3 बराबर 9। तो y का मान, सॉरी 4 लगाएंगे, 3 तो लगा चुके हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 या 12। तो यहाँ पर y का मान 12 आ गया। अब x बराबर हम 5 लगाएंगे, 5 पर। तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर रखो 3 × x से क्या मान लगाएंगे हम, 5। कितना आ गया, 5 या 15।
अब देखो जो 15 मान आ रहा है y का, क्योंकि x और y किसके अवयव है, a समुच्चय a के अवयव है, यानी कि x का मान भी समुच्चय a में होना चाहिए और y का मान भी समुच्चय a में होना चाहिए। तो हमारे पास y का मान 15 आ जाता है, जो कि समुच्चय a में नहीं है, इसलिए हम x बराबर 5 मान नहीं लगा सकते, यानी कि हम x का मान 5 से ज्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि y का मान 15 आ रहा है जो कि समुच्चय a में नहीं है। तो हम इन मानों को बाकी सबको छोड़ देंगे। तो हमारे पास इसका रोस्टर रूप क्या हो गया, संबंध r बराबर x का मान जब हमने 1 लगाया था तो y का मान 3 आया, 1,3। जब हमने x का मान 2 लगाया तो y का मान 6 आया, 2,6। x का मान हमने 3 लगाया तो y का मान 9 आया, और x का मान जब हमने 4 लगाया तो y का मान 12 आया। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया है, हमारे पास सॉरी संबंध आर ये आ गया है। हमें क्या करना है, स्वतुल्य देखना है कि संबंध स्वतुल्य है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, लिखेंगे स्वतुल्य के लिए हम चेक कर रहे हैं संबंध स्वतुल्य है नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए देखो, स्वतुल्य के लिए जो हमारे पास ए में सभी अवयव हैं वो स्वयं अपने आप से संबंध रखने चाहिए, ऐसा इसमें कोई भी अवयव हमारे पास है नहीं, यानी कि 1,1 नहीं है, क्योंकि एक संख्या समुच्चय ए में है। 2,2 नहीं है, 2,2 इसके अंदर है, दो संख्या 2 इसके अंदर है, 3,3 नहीं है, संख्या 3 इसके अंदर, यानी कि जितनी भी संख्या है इसके अंदर है, ऐसा कोई इसमें अवयव नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 1,1 हम कोई सा भी एक संख्या ले लेंगे समुच्चय में से और लिखेंगे चूंकि 1,1 अवयव नहीं है आर का, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक संबंध नहीं रखता है एक से। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें से, एक अवयव और ले लेते हैं 2। तो 2,2 अवयव नहीं है आर का, यानी कि आर में 2,2 नहीं आ रहा है कहीं पर भी। इसको या ऐसे लिख सकते हैं, 2 संबंध नहीं रखता है इससे, 2 से। तो जब वो जितनी भी संख्याएं दे रखी है वो खुद से संबंधित नहीं है, यानी कि खुद से या स्वयं से संबंधित नहीं है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य नहीं होता है। वो जब स्वयं से संबंधित नहीं होती, खुद से संबंधित नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि यह संबंध, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब लिखेंगे हम संक्रामक के लिए, सममित के लिए। अब हमारे पास अगला क्या आ जाता है, सममित है या नहीं है। तो सममित के लिए अब हम संबंध का मान चेक करेंगे, संबंध सममित है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, दो संख्याएं ली जाती है, मान लो एक ए है दूसरी बी है। मान लो एक संख्या ए है दूसरी बी है, तो ये अगर अवयव है आर का, यानी कि संख्या एक संख्या बी से संबंधित है, तो संख्या बी को संख्या ए से संबंध रखना चाहिए। यानी कि ए कोमा बी अगर अवयव है आर का, ये मान आर के अंदर है, तो बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। तो हम उस संबंध को क्या कहेंगे, सममित संबंध कहेंगे। सममित संबंध हमेशा दो संख्याएं, दो व्यक्ति, दो वस्तुओं के बीच होता है। तो हम, और अगर जो संबंध ए बी से रखता है वही संबंध बी को ए से रखना चाहिए।
तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं। तो देखो अब हमारे पास ऐसे कौन से अवयव है, एक संबंध रखता है 3 से, यानी कि 1,3 अवयव है आर का, लेकिन 3,1 इसके अंदर है क्या, नहीं है। 3,1 अवयव नहीं है किसका, आर का। एक और ले लेते हैं आप यहाँ से, कोई सा भी, चाहो तो इसी को दिखा दें, चाहे तो एक आधा और आप अवयव निकाल कर यहाँ पर दिखा सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक संबंध नहीं रखता है 3 से, या इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, सॉरी ये तो रखता है, एक 3 से संबंध रखता है, एक संबंधित है 3 से, लेकिन 3,1 अवयव नहीं है आर का, या 3 संबंध नहीं रखता किससे, 1 से, इसलिए संबंध आर, जो ये संबंध है आर सममित संबंध, सममित नहीं होगा, या सममित संबंध नहीं होगा, सीधे सीधे लिखो, सममित नहीं है। तो संबंध आर सममित नहीं है। इसी प्रकार से हम इसको संक्रामक के लिए इसको हल करेंगे। संक्रामक के लिए क्या होता है, 3 संख्याएं होती हैं, अगर ए बी से संबंध रखती है और बी संख्या किसी अन्य से संबंध रखती है, तो ए संख्या को वही संबंध सी से रखना चाहिए, यानी कि ए कॉमा सी किसका अवयव होना चाहिए, आर का। संबंध आर में ये अवयव भी हो तो ये अवयव भी संबंध आर में होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे। यानी कि ए कोई व्यक्ति है, ए की दोस्ती बी से है, या ए भाई है बी का और बी भाई है सी का, तो ए को सी का भाई होना चाहिए, तो ए कॉमा सी अवयव होना चाहिए आर का, यानी कि ए जो भाई है वो सी का भी होगा। क्यों, क्योंकि ए भाई बी का है, बी भाई सी का है, तो ए को सी का भाई होना चाहिए, और ये संबंध ये अवयव संबंध आर में है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। अगर नहीं होगा तो नहीं कहेंगे उसको संक्रामक संबंध। तो देखो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई सा भी पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एक संख्या संबंध रखती है 3 से, 3 संख्या रखती है 6 से, 9 से सॉरी। तो हम इसी को ले लेते हैं, इसका तीसरा पार्ट है नहीं इसके अंदर, यानी कि संख्या 9 से संबंध नहीं रख रही है, तो हमें इसे यहाँ पर प्रदर्शित करने में आसानी हो जाएगी। तो हम इसी को लेते हैं, सबसे पहले देखेंगे 1,3 अवयव है आर, संबंध आर का, या इसको ऐसे लिख दें, एक संबंध रखता है 3 से, और संख्या 3 किससे रखती है, 9 से संबंध रखती है, यानी कि 3,9 अवयव है आर का, या 3 संबंध रखता है 9 से, लेकिन अब देखो 1,9 नहीं है, यानी कि 1,9 इस संबंध के अंदर होना चाहिए था, जो कि है नहीं, तो लिखेंगे लेकिन 1,9 संबंध नहीं रखता है आर से, 1,9 अवयव नहीं है आर का, या एक संख्या 1 संबंध नहीं रखती है 9 से, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं होगा। तो संबंध आर संक्रामक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 1,3 है, 3,9 है इसका अवयव आर का, लेकिन 1,9 अवयव नहीं है आर का, तो इसलिए ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। और एक चीज और है, जाहिर सी बात है, समुच्चय के जितने भी सारे अवयव हैं वो सारे अवयव इसके अंदर आपस में संबंध नहीं रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई सा भी यह संबंध कोई सा भी ना तो शत्रुल्य संबंध हो, ना सममित संबंध हो, ना ही संक्रामक संबंध, तीनों में से कोई सा भी संबंध नहीं होगा। तो हमारे पास
पहले प्रश्न का दूसरा खंड है, उसमें क्या दिया है, उसने दिया है हमारे पास कि समुच्चय n यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी डॉट डॉट अनंत तक होती है। मैंने इससे पिछली वाली क्लासों में बताया है कि समुच्चय n क्या होता है। तो 1 से लेकर जितनी भी अनंत तक संख्याएं होंगी प्लस में, उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहेंगे। और आगे देता है वो कि संबंध r x, y यह कहता है y बराबर x प्लस 5, यानी कि y का मान x प्लस 5 के बराबर होगा तथा x छोटा है 4 से। तो हमें निर्धारित करना है कि संबंध r स्वतुल्य है, यह संबंध स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। तो हमें इसके बारे में देखना है कि स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। तो देखो, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, अगर हमें संबंध r का रोस्टर रूप बना सकते हैं तो उसका रोस्टर रूप बना लेंगे, जिससे कि हमें प्रश्न को हल करने में आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का मान उसने दे रखा है कि y बराबर x प्लस 5 है। तो हम लिखेंगे y बराबर x प्लस 5, इसे हम समीकरण नाम 1 दे देंगे। अब x का मान हम कितना लगा सकते हैं मैक्सिमम, इस समुच्चय में से 4 से छोटा उसने कहा है, तथा x का मान 4 से छोटा हो, यानी कि x का मान हम यहाँ पर 4 से छोटा लगाएंगे। तो x बराबर पहला मान कौन सा लेंगे हम, 1। तो लिखेंगे 1 पर y बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6। फिर लिखेंगे अगला मान रखेंगे 4 से छोटा क्या है, 2। x बराबर 2 पर y बराबर 1 प्लस x की जगह लगाएंगे मान 2 प्लस 5 बराबर 7। अब हम 4 से छोटा एक मान और क्या रख सकते हैं, 3। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर क्या आएगा हमारे पास, y बराबर यहाँ पर लगाएंगे 3 मान 3 प्लस 5 बराबर 8। ये हमारे पास y का मान आ गया है। हम x का मान 4 से छोटा ही लगा सकते हैं, इससे बड़ा नहीं लगा सकते, यानी कि 4 5 6 7 नहीं लगा सकते, उसमें यहाँ। तो हमारे पास जो संबंध r है उसका रोस्टर रूप क्या होगा, r बराबर लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, इसलिए संबंध r बराबर x का मान 1 लगाया तो 1 कोमा कितना आ गया, y का मान 6। 1 कोमा 6, y का x का मान हमने 2 लगाया तो y का मान कितना आ गया, 7। x का मान हमने 3 लगाया तो y का मान कितना आ गया, 8। तो हमारे पास ये जो है संबंध आ गया है, जिसका उसने निर्माण रूप दे रखा था, ये हमने इसका रोस्टर रूप बना लिया, जिससे कि हमें इसे हल करने में आसानी हो। तो अब हमें इसका क्या चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या नहीं है, ये बताना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होगा, अब हमारे पास जो समुच्चय था उसमें 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं थी, और अनंत तक संख्याओं को आपस में संबंध रखना चाहिए था संबंध r में। तो एक कोमा जैसे कि एक संख्या 1 है वो 1 से संबंध रखे, ऐसा नहीं है इसके अंदर। संख्या 2 से संबंध रखे, ऐसा नहीं है। 3 संख्या 3 से संबंध रखे, ऐसा इसके अंदर कोई सा भी अवयव नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 1 कोमा 1, हम इसमें से कोई सा भी अवयव ले सकते हैं और यहाँ दिखाएंगे 1 कोमा 1 अवयव नहीं है r का, या इसको ऐसे दिखा देंगे यहाँ पर, एक संबंध नहीं रखता है 1 से। चाहे तो एक संख्या और ले सकते हैं, 2 कोमा 2,
अवयव नहीं है आर का, या दो संबंध नहीं रखता है दो से, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अब हम लिखेंगे सममित के लिए, सममित के लिए हम चेक करेंगे सम्मत सममित है या नहीं है। तो सममित में क्या होती है, दो संख्याएं या दो वस्तुएं आएंगी, ए कोमा बी और बी कोमा ए। ये इस तरीके से अवयव होने चाहिए किसके, आर के, यानी कि आर में कितना। तो देखो सम्मत आर हमारे पास कहाँ है, ये है। तो संख्या एक 6 से संबंध रखती है, 1,6 अवयव है आर का, लेकिन 6,1 इसके अंदर नहीं है, यानी कि 6,1 अवयव नहीं है आर का। हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, या कोई अन्य अवयव भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यही दिया जाए, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो 6,1 अवयव नहीं है आर का, इसलिए संबंध आर, संबंध आर सममित नहीं हो। बस इतना तक आ गया, इससे ऊपर ही लियो बस। अब लिखेंगे हम संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होगा, हमारे पास 3 संख्याएं होंगी, जैसे ए बी है, बी सी है। तो ए को सी से संबंध रखना चाहिए, यानी कि ए को सी होना चाहिए इसके अंदर, यानी कि संख्या ए 6 से संबंध रखती है। हम इसी को पहले वाले को ले लेते हैं। तो देखो एक 6 से संबंध रख रही है, 6 किसी अन्य संख्या से संबंध इसमें तो रख नहीं रही, तो हम इसी तरीके से लिख देंगे 6, इसी संख्या को ले लो इसके साथ 6,11 अवयव नहीं है आर का, और साथ में ये भी नहीं है आर का अवयव, 1,11 भी नहीं है अवयव आर का, इसलिए संबंध आर संक्रामक, संबंध संक्रामक नहीं। तो संबंध आर संक्रामक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो संख्याएं हैं इसके अंदर वो आपस में 1, 2, 3 से संबंध नहीं रख रही है, यानी कि एक संख्या किसी दूसरी संख्या से संबंध रख तो रही है, लेकिन किसी अन्य तीसरे से नहीं रख रही, और पहली वाली कभी तीसरे से नहीं रख रही है। यानी कि इसमें ए कोमा बी तो है, मान लो ए का मान 1 है, बी का मान 6 है, या ए का मान 2 है, बी का मान 7 है, या ए का मान 3 है, बी का मान 8 है। तो ऐसा तो है कि अवयव है ये आर का, लेकिन बी किसी अन्य संख्या 3 से संबंध नहीं रख रही है, ऐसा कोई अवयव इसके अंदर नहीं है। यानी कि 6 किसी अन्य संख्या से संबंध नहीं रख रहा है, 7 किसी अन्य संख्या से संबंध नहीं रख रहा है, 8 किसी अन्य संख्या से संबंध नहीं रख रहा है, जो समुच्चय ए के अंदर है, और साथ में ए कोमा सी, यानी कि पहली संख्या भी संबंध नहीं रख रही है किसी तीसरी संख्या से, पहली संख्या भी तीसरी संख्या से संबंध नहीं रख रही है, यानी कि ए कोमा सी। जैसे हमारे पास एक 6 से संबंध रखता है, 6 किसी अन्य संख्या से संबंध रखे, और वो पहली वाली संख्या उस अन्य संख्या से भी संबंध नहीं रख रही है, ये संबंध संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहला ही अवयव फॉलो हो रहा है, बाकी 2 अवयव फॉलो नहीं हो रहे, तो इसको हम संक्रामक संबंध नहीं कहेंगे।
हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको यहाँ जहाँ समझ में ना आया हो उस वहाँ पर हमें बताएंगे, हम उसको आगे बताएंगे और शुरू से सही से हम समझाएंगे और दोबारा जहाँ समझ में आपको ना आए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।